हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स, जहां आपको मिलते हैं मैथ्स के वीडियो और आपकी पढ़ाई होती है फर्स्ट क्लास। आज के इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं क्लास 7th एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, परसेंटेज से रिलेटेड है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट? बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसके पहले का परसेंटेज वाली जो क्वेश्चन किए हैं वो आप ज़रूर देखिएगा, फिर आपको ये क्वेश्चन और भी आसान लगेगा। यदि आप देख चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस जितना में ख़रीदे तो कॉस्ट प्राइस है 10,000। कॉस्ट प्राइस क्या है? ₹10,000। प्रॉफिट कितना दिया है? 20%। तो रुपए में निकालना होगा। एक्चुअल तो क्या होगा बताए थे, जब भी प्रॉफिट या लॉस निकलता है तो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट क्या होगा? 20%। परसेंट को जब फ्रैक्शन में बदले तो 100। 20% ऑफ ₹10,000। ठीक, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, क्या हो गया? 20 इंटू 100 कितना आएगा? ₹2,000। ये प्रॉफिट हो गया। ख़रीदे आप 10,000 में, 2,000 में प्रॉफिट हुआ है, तो बेच कितने में रहे हैं? तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पहले भी बताए थे, CP प्लस प्रॉफिट। तो CP 10,000 प्लस प्रॉफिट 2,000 कितना आया? 12,000। तो आपने कितने में बेचा? 12,000 रुपीज़ में। ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, मैं दोनों क्वेश्चंस को दो मेथड से कराऊंगा, ठीक है। आपको जो आसान लगे उस पर आप कीजिएगा, ठीक है। पहले सिंपल छोटा रूप में देख लेते हैं। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। वॉशिंग मशीन कितने में बेच रही है? 13,500 में। और सी लूजेज 20% इन द बार्गेन। और उसको लॉस क्या हो रहा है? 20% का हो जा रहा है, क्योंकि कस्टमर वहाँ बार्गेन करा रहा है, दाम कम करवाया। What was the price at which she bought it? तो वो खरीदी कितना में थी, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है। चलिए इसे भी देख लें। तो क्या बताया है, जब भी प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन होता है तो कॉस्ट प्राइस पे होता है। यहाँ लॉस दे रहा है 20%, कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, पूछ रहा है। तो हमें क्या है, कॉस्ट प्राइस के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मान लेंगे कि लेट कॉस्ट प्राइस भी ₹X। अब जब कॉस्ट प्राइस मान लिए तो अब आपको लॉस निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेशन होना है। तो लॉस क्या है? 20% यानी 20/100 ऑफ ₹X। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 5 जा 10, यानी कि X/5 का लॉस हुआ। ठीक, अब आपको क्या पता है कि लॉस इक्वल टू क्या होता है? लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो। ज़्यादा में ख़रीदे हैं, कम में बेच रहे हैं, तो लॉस होगा। तो लॉस इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, अब आपका लॉस निकल चुका है, क्या है? X/5। कॉस्ट प्राइस पता है
एक्स माइनस सेलिंग प्राइस पता है 13,500। ठीक, अब क्या करें, एक्स वाले को एक तरफ रखेंगे, कांस्टेंट जो बच रहा है उसको दूसरे तरफ, तो इसको लाए इधर, तो इधर माइनस है तो इधर हो करके आ करके हो जाएगा प्लस 13,500, और इधर ऑलरेडी एक्स है, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स अपॉन 5, इसके नीचे 1 है। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, 13,500 इक्वल टू एलसीएम लिए तो 5, ये 5 को 1 से डिवाइड किए तो 5 को x से मल्टीप्लाई किए तो 5x, माइनस सेम वे यहाँ पर फ्रैक्शन का जैसे माइनस करते हैं, 5 को 5 से डिवाइड किए तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, तो क्या मिला ये 13,500 इक्वल टू 4x अपॉन 5x माइनस 1x 4x। अब x को निकालना है तो x को इधर ही रखिए जिधर है, दूसरे तरफ में क्या है 13,500, ये 5 इधर डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड। अब कैंसिल कर लीजिए, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 ये 1 ये 5, 4 3 जा 12, फिर 3 0 आएगा 30, 7 जा 28, 5 जा डिवाइड करके देखिए इतना आएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 37 35 और 2 37, 3 5 3 या 15 और 3 18, 5 3 या 15 और 1 था इन हैंड तो 16,875 रुपीज़, ये हो गया आंसर। ठीक है ना, 16,875। अब चलिए इसको दूसरे मेथड से करते हैं जो बताए थे, क्या यूनिटरी मेथड कहते हैं उसको। ठीक है ना, कोई अलजबरा हम उसमें यूज नहीं करेंगे। चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं नीचे से। ठीक है, आपको जो भी आसान लगे जैसे समझ में आए कीजिए। यहाँ पर जब लॉस है या गेन है जो भी है तो कैलकुलेशन अब क्या बताए, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। कॉस्ट प्राइस हमेशा आप मान लीजिए 100 रुपीज़। ठीक है, तो लेट CP इक्वल टू ₹100। लॉस कितना दिया 20%, 20% का मतलब 100 में 20, तो ऑलरेडी हम ये मान रखे हैं 100 रुपये, तो 20 रुपये का लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, या आप पहले लिख लीजिए, लॉस कितना हुआ ₹20 होगा। ठीक है ना, परसेंट में भी करेंगे तो 100 में 20, 100 में 20, तो 20 रुपीज़। तो SP कितना होगा, CP माइनस लॉस, क्योंकि लॉस आपको क्या होता है, लॉस के केस में CP ज़्यादा होगा SP कम होगा। तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा ₹80। क्लियर। अब देखिए 100 पे आपको सारा डाटा पता है, कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 80, लॉस 20, तो 100 पे सारे डाटा मालूम हो गए आपको। अब इसी का हेल्प लेकर के हम इस पे कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, जो निकालना है उसको बाद में लिखेंगे, कितने में ख़रीदे थे वो बाद में लिखेंगे, इसी दो को यूज करते हुए। ठीक, तो ख़रीदे कितना में थे बाद में लिखेंगे। यहाँ क्या है, कॉस्ट प्राइस 100 है जब सेलिंग प्राइस 80 है, तो इसको उलट के लिखेंगे कि व्हेन SP इज ₹80 देन कॉस्ट प्राइस इज ₹100। क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस को बाद में लिखेंगे और सेलिंग प्राइस को पहले लिखेंगे। तो व्हेन सेलिंग प्राइस
इज ₹1, देन कॉस्ट प्राइस इज ₹100/80। जब 1 पे निकालेंगे तो कम होगा, तो इधर वाले को ऊपर रखते हैं, इधर वाले को नीचे। तो ये व्हेन SP इज सेलिंग प्राइस कब कितना है 13,500, तो व्हेन SP इज 13,500 देन CP इज कितना हो जाएगा, एक के लिए किए तो डिवाइड, इधर वाला ऊपर इधर वाला नीचे। जब ज़्यादा के लिए निकालेंगे तो एक पे जो निकला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो 100/80 इंटू 13,500, ठीक ना। क्योंकि 1 के लिए क्या होगा, कम होता है, तो कम हुआ तो क्या होगा डिवाइड, और एक पे जब मालूम है ज़्यादा के लिए निकालना होगा तो ज़्यादा आएगी तो उसके लिए मल्टीप्लाई। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 24 जा 25 जा, ठीक। अब इसको फिर कैंसिल कर लीजिए, पहले कैंसिल किए थे ना, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 जा 12, ये हो गया 5 उतरा 15, 4 3 जा 12, फिर हो गया आपको 30, 4 7 जा 4 5 जा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो फिर देखिए वही आएगा, 5 5 जा 25, 5 2 इन हैंड, 5 7 जा 37 और 2, 5 7 जा 35 और 2 37, 3 5 3 जा 15 और 3 18, 1 इन हैंड, 5 3 जा 15 1 16, उतना ही आया, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। अब इसको देखें, ये भी आप चाहें तो उसी तरह से कर सकते थे, है ना। यहाँ पर लेट CP इक्वल टू कितना मान लिए रुपीज़, जब भी CP मानना होगा तो ₹100। प्रॉफिट कितना है 20%, तो ₹20। SP कितना होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब सेलिंग ज़्यादा पे हो रहा है, तो 100 + 20, ज़्यादा पर बेच रहे हैं ना, प्रॉफिट हो रहा है, यानी 120 में बेचेंगे 120 में बेचेंगे, कॉस्ट प्राइस 100 होगा तभी तो प्रॉफिट 20 होगा, है ना। ये हो गया। अब फिर ये दोनों डाटा का मदद लेते हुए इस पर कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ निकालना क्या है, हाउ मच डू आई गेट फॉर इट, कब बेचने पर, यानी ये SP निकालना है तो इसको बाद में लिखेंगे। फिर वही व्हेन CP इज ₹100 देन SP इज ₹120, व्हेन CP इज ₹1 देन SP इज ₹120/100, व्हेन CP कितना दिया हुआ 10,000, देन SP इज ₹120/100 इंटू 10,000, ठीक। अब इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया 120 इंटू 100, तो रुपीज़ 2 जीरो इस पर बैठा दिए, तो ₹12,000, ठीक है ना बच्चों। तो आपको समझ आ गई होगी। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि यहाँ आप प्रॉफिट के जगह पर लॉस समझ के चलिए इसी क्वेश्चन को, और आप कमेंट में आंसर बताइए इसी क्वेश्चन का कि वो है ना बेचने पर उसको कितना मिला। ये जो प्रॉफिट है 20%, अब आप लॉस पे कैलकुलेट करके कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। ओके, बाय बाय।